हेलो एवरीवन, आज हम जानने वाले हैं एलिजिबिलिटी फॉर एसबीआई क्रेडिट कार्ड, यानी हम एसबीआई क्रेडिट कार्ड किसके अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या है। सो फर्स्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, एसबीआई कार्ड अप्लाई करने के लिए हम दो तरीके से लोगों के कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ कार्ड टू कार्ड। अभी कार्ड टू कार्ड क्या होता है, इसके बारे में आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। अब पहले हम लोग जान लेते हैं वो रास्ते, वो पाथ क्या है जिसके बेसिस पे हम लोग कस्टमर का कार्ड बना सकते हैं। पहला, कार्ड टू कार्ड। सेकेंड, ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी। ठीक है, तो दो तरीके से हम कार्ड बना सकते हैं। तो पहला तरीका है कार्ड टू कार्ड और दूसरा है सैलरी। तो हम पहले कार्ड टू कार्ड के बारे में जान लेते हैं। अब ये कार्ड टू कार्ड क्या है? कार्ड टू कार्ड का बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है कि अगर कस्टमर के पास किसी अदर बैंक का, यानी एसबीआई के अलावा किसी अदर बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो वो कस्टमर कार्ड के लिए एलिजिबल है। लेकिन एलिजिबिलिटी में भी कुछ दो पॉइंट्स और हमें ऐड करने हैं जो हमें कस्टमर से हमेशा पूछने होते हैं। पहला, इसकी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है, अदर बैंक कार्ड की लिमिट, अदर बैंक कार्ड लिमिट शुड बी 25,000। ठीक है, यानी अगर कस्टमर के पास किसी अदर बैंक का कार्ड है जिसकी लिमिट 25,000 है तो हम कस्टमर का कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गया पहला पैरामीटर, फर्स्ट। अब सेकेंड में हमें कंफर्म करना है कि कार्ड कम से कम 6 महीने पुराना होना चाहिए। कार्ड शुड बी ओल्डर देन 6 मंथ्स, राइट। ये दो चीजें हमें कस्टमर से कंफर्म करनी है। वेन एवर कस्टमर वॉन्टेड टू अप्लाई फॉर एसबीआई क्रेडिट कार्ड, हमें कस्टमर का ये मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफाइन करना होगा, तभी हम कस्टमर का कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। कार्ड टू कार्ड के बेसिस पे अगर किसी कस्टमर की कार्ड की लिमिट 25,000 से नीचे है, यानी 24,999 भी है, तो वो कार्ड हम अप्लाई नहीं कर सकते। अगर उसका अप्रूवल हमें चेक करना है तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये होना चाहिए। ये पहला है। अब दूसरा हम आ जाते हैं। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी। हम बात कर लेते हैं सैलरी की। अब सैलरी का मिनिमम क्राइटेरिया क्या है? अगर किसी भी कस्टमर की सैलरी, मिनिमम सैलरी अगर 20,000 है तो भी हम इस कस्टमर का कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। लेट सपोज कोई कस्टमर ऐसा आपको मिल जाता है जिसकी कार्ड की लिमिट मोस्ट प्रोबब्ली हो सकता है कम है, लेकिन उसकी जो सैलरी है जो अकाउंट में क्रेडिट होती है वो 20,000 है, तो भी हम उस कस्टमर का क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्रूवल आ जाता है तो हम फिर आगे का प्रोसेस करते हैं। अब ये हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब हम जानते हैं कि हमें कस्टमर का कार्ड अप्लाई करते टाइम किन किन चीज़ों की क्वेश्चनिंग करनी होती है, यानी प्रोफाइलिंग में क्या क्या चीज़ें कंफर्म करनी होती है। अप्रूवल चेक करने के लिए, टू चेक अप्रूवल, हमें कुछ बेसिक डिटेल्स की नीड होती है। अब बेसिक डिटेल्स क्या है? बेसिक डिटेल में हमें कस्टमर की डिटेल चाहिए, कस्टमर का इन्फॉर्मेशन चाहिए, सो दैट हम वो डिटेल जो है एसबीआई के पोर्टल पे डालें और उनका अप्रूवल चेक करें। लेट सपोज जैसे मैंने आपको बता दिया कि एलिजिबिलिटी हमारे को चेक करनी, तो एलिजिबिलिटी दो तरीके से। अगर कस्टमर ऑलरेडी कार्ड यूजर है तो उसके कार्ड की लिमिट 25,000 होनी चाहिए, कार्ड 6 महीने पुराना होना चाहिए। अगर वो सैलरीड है तो कस्टमर की मिनिमम सैलरी 20,000 होनी चाहिए। मेन चीज़ हम याद रखेंगे कि कस्टमर से हम हमेशा कंफर्म करेंगे कि सर आपका सिबिल स्कोर क्या है। अगर सिबिल स्कोर 700 प्लस है तो ही हम उसका अप्रूवल चेक करेंगे, तो उसके अप्रूवल आने के चांसेस। अगर उसका सिबिल स्कोर बिलो 700 है तो फिर आपका वो जो कस्टमर उसके डिक्लाइन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो अभी हमने जो बेसिक डिटेल क्या लेनी है, बेसिक डिटेल में पहला रहेगा कस्टमर का फुल नेम, फुल नेम एज ऑन पैन कार्ड, राइट। हमें कस्टमर से कंफर्म करना, सर आपका फुल नेम क्या होगा एज ऑन पैन कार्ड, राइट। कस्टमर का मोबाइल नंबर, बिकॉज आप ऑलरेडी कस्टमर से बात कर रहे होंगे तो मोबाइल नंबर आपके पास होगा, तो सेकंड जो रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास ऑलरेडी होती है। थर्ड, डेट ऑफ बर्थ, कस्टमर की डेट ऑफ बर्थ क्या है ये हमें कंफर्म करना रहेगा। चौथा, कस्टमर पैन कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। अगर पैन कार्ड नंबर गलत होगा तो उसका अप्रूवल चेक नहीं हो पाएगा, बिकॉज जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वहाँ पे उसका पैन नंबर मैच नहीं करेगा तो वो रॉन्ग शो करेगा। तो हमारे को करेक्ट पैन नंबर लेना है, राइट। इसके बाद कस्टमर का करेंट रेजिडेंस एड्रेस, करेंट एड्रेस विद लैंडमार्क,
राइट। ये हमें कस्टमर से कंफर्म करना है, सर आपका करंट एड्रेस क्या है, जहाँ पे अभी रहते हैं, राइट, जहाँ पे कस्टमर अभी रहता है वो लेना है। करंट एड्रेस मीन्स दैट, परमानेंट एड्रेस नहीं लेना। लेट सपोज बहुत सारे लोग हैं जो अपनी परमानेंट सिटी से, परमानेंट स्टेट से किसी अदर स्टेट में आके काम कर रहे हैं, तो हमारे को कस्टमर से कंफर्म करना, सर अभी आप जहाँ रहते हो वहाँ का एड्रेस क्या रहेगा विद लैंडमार्क एंड पिन कोड्स। ठीक है, ये हमने ले लिया। इसके बाद कस्टमर की मदर्स नेम, नेक्स्ट कस्टमर का ईमेल आईडी, देन हमें कस्टमर का ईमेल आईडी के बाद हमें चाहिए होगा कस्टमर का कंपनी नेम, डेजिग्नेशन, इट इज़ ऑल्सो सो इम्पॉर्टेंट। जो भी चीज़ मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये मैंडेटरी है टू चेक अप्रूवल विद SBI क्रेडिट कार्ड ऑफ एनी कस्टमर्स। तो हमें पहले, सबसे पहले क्या करना है, हमें कस्टमर का पूरा नाम लेना है, मोबाइल नंबर लेना है, डेट ऑफ बर्थ लेना है, पैन कार्ड नंबर लेना है, करंट एड्रेस विद लैंडमार्क, उसके अलावा माताजी का नाम एंड कस्टमर की ईमेल आईडी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारे को अप्रूवल चेक करने के लिए चाहिए होंगी, तो हमें स्टार्टिंग में ये चीज़ें लेनी है। जैसे ही हम इस चीज़ को कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद हम इनका अप्रूवल चेक करेंगे। अप्रूवल आने के बाद फिर हम आगे का प्रोसेस कराएंगे। लेट सपोज ये सारी चीज़ें हमने डाल दी, ये पूरा प्रोसेस मैं आपको समझा रहा हूँ, इस वीडियो को आप बहुत अच्छे से चेक कर लेना, गो थ्रू कर लेना। अगर आप इसको समझ लोगे तो आप आसानी से सारे काम को कर पाओगे, और जब भी आपको लगे आप भूल रहे प्लीज़ वीडियो को दोबारा से देख लेना। ये पूरी स्क्रीन पर मैंने आपको रिकॉर्ड करके अच्छे से समझाने की कोशिश की। अब नेक्स्ट क्या रहेगा, अब कस्टमर का जैसे सपोज करो अप्रूवल आ गया, लेट सपोज अप्रूवल आ गया, ठीक है। अप्रूवल में कुछ पैरामीटर्स हैं वो हमारे को समझने की ज़रूरत है। अप्रूवल में 3 तरीके से अप्रूवल आएगा। फर्स्ट जो हमारा सबसे मेन प्रायोरिटी रहता है दैट इज़ कॉल्ड NSDP। NSDP मीन्स इसमें अगर कस्टमर का अप्रूवल आया है, हमारे को कस्टमर से किसी भी तरीके की डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारे को कस्टमर का नॉर्मली वीडियो KYC या बायोमेट्रिक करवाना रहेगा, दैट्स कॉल्ड WD। NSDP मीन्स WD, विदाउट डॉक्यूमेंट अप्रूवल, विदाउट डॉक्स अप्रूवल, ठीक है। तो NSDP अगर किसी कस्टमर का आता है तो हमारे को उसमें कोई डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, पहला। सेकंड, अगर अप्रूवल आता है कार्ड टू कार्ड, यानी कस्टमर का जो अप्रूवल आया वो आया कार्ड टू कार्ड, तो यहाँ पे हमें कस्टमर का क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट चाहिए होगा, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर कस्टमर का NSDP आया, हमें कोई डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर अप्रूवल आता है विदाउट लाइक कार्ड टू कार्ड, तो हमारे को कस्टमर से क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट और कार्ड नंबर चाहिए होगा टू सेंड टू सेंट्रल टीम, ये हम सेंट्रल टीम को भेजेंगे, ठीक है। थर्ड वन रहेगा इनकम बेसिस। अब इनकम बेसिस क्या है, अगर कस्टमर का अप्रूवल जो आया इनकम बेसिस पे आया और कस्टमर की सैलरी जो है वो जो हमारे को SBI ऐप पे आया है रिक्वायर्ड, अगर कस्टमर की सैलरी मैच करेगी तो हमें कस्टमर का चाहिए होगा 6 मंथ्स बैंक स्टेटमेंट। एंड ये 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट हमारे को अपलोड नहीं करना, ये इसके लिए कस्टमर के पास एक लिंक जाएगा, कस्टमर को उस लिंक में ये 6 मंथ की बैंकिंग अपलोड करनी है। अब ये इनकम बेसिस जो अप्रूवल आते हैं इसमें हमारे को कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। अगर लेट सपोज कस्टमर की कंपनी कैटेगरी A है, कैटेगरी A कंपनीज में या B कंपनीज में कस्टमर वर्क करता है, तो उसमें हमारे को ओनली 2 मंथ सैलरी स्लिप चाहिए होगा, बैंकिंग रिक्वायर्ड नहीं होगी, 2 मंथ सैलरी स्लिप रिक्वायर्ड होगा। अगर अप्रूवल इन 3 पैरामीटर्स पे आते हैं तो हमारा मेन प्रायोरिटी रहता है NSDP। NSDP क्या है, इसमें हमारे को कस्टमर से कोई डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। और अगर कार्ड टू कार्ड आ गया तो यहाँ पे भी अगर कस्टमर का कार्ड की लिमिट 25,000 से अबव है तो भी हम ये इसमें इसका कस्टमर का कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 2 जो पैरामीटर्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरे पे अगर अप्रूवल आता है तो मोस्ट ऑफ द चांसेस ऐसा होता है कि कस्टमर की सैलरी क्रेडिट नहीं हो रही होती, या फिर कस्टमर किसी ऐसी कंपनी में है, या कस्टमर बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पे केसेस रिजॉल्व हो सकते हैं, बट हमारे 2 मेन पैरामीटर है जहाँ पे अप्रूवल बहुत अच्छे तरीके से आता है, दैट इज कॉल्ड NSDP यानी विदाउट डॉक्यूमेंट, एंड कार्ड टू कार्ड यानी क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट एंड कार्ड नंबर, राइट। तो ये डॉक्यूमेंट हमारे को यहाँ पे लेना रहेगा, NSDP में हमारे को कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। तो अब मैं बताता हूँ अगर ये अप्रूवल आ जाता है और हम डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर लेते हैं उसके बाद क्या होगा। इसके बाद बड़ा सिंपल सा है, इसके बाद हमारे को कस्टमर का वीडियो KYC करवाना रहेगा, ठीक है, वीडियो KYC और BKYC यानी बायोमेट्रिक KYC। अब वीडियो KYC में क्या रहेगा, वीडियो KYC में अगर कस्टमर का आधार पे एड्रेस वही है जहाँ पे अभी वो रह रहा है तो उस केस में उसका वीडियो KYC
पॉसिबल होगा। अगर आधार पे एड्रेस अलग है, कस्टमर रह कहीं और रहा है, तो उसका BKYC होगा। अब BKYC में बड़ा सिंपल सा चीज़ रहेगा, हमें कस्टमर से कंफर्म करना है, एक अपॉइंटमेंट फिक्स करनी है। लेट सपोज कस्टमर का आज अप्रूवल आ गया और कस्टमर लेट सपोज कीजिए दिल्ली में ही रहता है और दिल्ली में कस्टमर आज अवेलेबल है, तो हम कस्टमर से अपॉइंटमेंट लेंगे, कस्टमर से पूछेंगे सर आप कितने से कितने बजे तक अवेलेबल हो, जहाँ पे भी आप अवेलेबल हो आप एड्रेस बता दीजिए, एड्रेस लेंगे और हम उनका अपॉइंटमेंट जो है SBI वेरिफिकेशन टीम को भेज देंगे। ठीक है, जैसे ही कस्टमर का जो एड्रेस है SBI वेरिफिकेशन टीम के पास जाएगा, हमारी SBI वेरिफिकेशन टीम कस्टमर के पास जाएगी और उनका बायोमेट्रिक करेगी। बायोमेट्रिक में कुछ नहीं करना होता है, बायोमेट्रिक जो एग्जीक्यूटिव होगा वो कस्टमर का आधार देखेगा, आधार नंबर लेगा ओनली, और उनके पास एक मशीन होता है, उसमें वो उनका थंब वेरीफाई करेंगे एंड थंब वेरीफाई करने के बाद उनका प्रोसेस कंप्लीट, और हमारा काम यहाँ तक खत्म हो गया। जैसे ही अब ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया, इनका कार्ड का जो आपने डिटेल्स हमें भेजी थी, तो जो भी इनका रेफरेंस नंबर होगा हम SBI कॉल वेरिफिकेशन टीम को फॉरवर्ड करेंगे। कॉल वेरिफिकेशन टीम उनको नेक्स्ट डे कॉल करेगा, क्रेडिट कार्ड के जो कंप्लीट बेनिफिट्स है उसके बारे में बताएगा और कस्टमर उसके आगे उसको एग्री करेंगे और फिर उनका कार्ड जो है प्रोसेस हो जाएगा। और अगर सारी चीज़ें सक्सेसफुली रहती है तो कस्टमर का जो कार्ड है वो अप्रूव्ड हो जाएगा। एंड दिस इज़ ओनली द कंप्लीट प्रोसेस। तो आपको किसी भी तरीके का इसके अलावा कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप डायरेक्टली ग्रुप में पूछिए, आप कॉल कर सकते हैं हमारी टीम को, सो दैट आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।